बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप विद विकास। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने चले हैं बेटा, वो हमारे पास 9th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स 1.6। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेटा? अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से मुराद ये है, देखें मेजरिंग का मतलब होता है पैमाइश, इंस्ट्रूमेंट्स से मुराद आलात, ठीक है। तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो इस्तेमाल होते हैं टू यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं बेटा। ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हों बेटा, जिस तरह से लेंथ है, मैस है, टाइम है, वॉल्यूम है, तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल है बेटा। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर अप करने के लिए बेटा हम जो इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। पहले वक्तों में बेटा, बहुत पहले 1300 AD के अंदर चले जाएं तो क्या होता था, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई किए जाते थे फॉर मेजरिंग द लेंथ, फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम, फॉर मेजरिंग द टाइम लाइक द सन डायल, ठीक है, सन डायल, और फॉर यूजिंग द वाटर, ठीक है। हम इस्तेमाल वाटर क्लॉक इस्तेमाल करते थे ताकि हम टाइम की डिटेक्शन कर सकें। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे बेटा पुराने वक्तों के, इनके अंदर एक्यूरेसी आने के चांसेस बहुत कम थे, ये रिलायबल नहीं थे एज कंपेयर टू नाउ डेज बेटा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत वेस्ट चली गई है। हमारे पास सन डायल की बजाय, वाटर क्लॉक की बजाय आजकल हमारे पास क्या आ गया बेटा, आजकल हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं जो हमें एक्यूरेट टाइम बताती हैं। भाई अभी टाइम हो रहा है 2:25 और इतने सेकंड हो रहे हैं। तो हमारे पास एक्यूरेट और रिलायबल अगर आप चाहते हैं रिजल्ट, उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करते हैं, नॉट द सन डायल, नॉट द वाटर क्लॉक, वी यूज द डिजिटल क्लॉक बेटा। गॉट इट? तो ये हमने ये पढ़ा बेटा। अब बेटा क्या है, हमारे पास सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है बेटा हमारे पास मीटर रूल बेटा। पहला क्या है बेटा, हमारे पास मीटर रूल। दूसरा बेटा हमारे पास क्या है बेटा, मेजरिंग टेप। हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास मीटर रूल क्या होता है और हमारे पास मेजरिंग टेप क्या होता है। पहला हम देखते हैं हमारे पास बेटा मीटर रूल क्या होता है। आपने एक बात याद रखनी है, इसी को हम मीटर रॉड कहते हैं और इसी को हम मीटर रूल कहते हैं। आपकी बुक के अंदर मीटर रूल लिखा हुआ है, इसको आप मीटर रॉड भी पढ़ सकते हो। दैट्स व्हाई मैंने स्लैश के साथ लिखा है ये रूल और ये हमारे पास क्या हो गया, रॉड, एक ही बात है। तो ये मैंने बता दिया बेटा, ये हमारे पास एक स्केल है। अब इस स्केल के अंदर जो टोटल हमारे पास नंबरिंग है, जितने तक हम इसको मेजर कर सकते हैं बेटा, वो 100 सेंटीमीटर है। मेरे अल्फाज में बेटा गौर कीजिएगा कि हम जहां तक इसको मेजर, मतलब ये जो रॉड है, ये जो रूल है, जो स्केल है, जहां तक हम ये मेजरमेंट ले सकते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या है, 100 सेंटीमीटर। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो इसके साथ आप लिख दें 100 सेंटीमीटर बेटा, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर बेटा किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के बेटा, 1 मीटर। मेरी बात समझ आ गई है? तो मतलब सिंपल इज दैट, आप इसको कह सकते हैं या तो ये 100 सेंटीमीटर का है, वेल एंड गुड, या फिर आप कह सकते हैं ये 1 मीटर का है, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है बेटा किसके होता है, हमारे पास 100 सेंटीमीटर के। और जो 1 सेंटीमीटर होता है बेटा वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। मेरी बात समझ आ रही है? रिपीट, 1 मीटर बेटा इक्वल है किस चीज के बेटा, 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर बेटा किसके इक्वल है, हमारे पास 10 मिलीमीटर। तो यहां से हम जो मेजरिंग हमारे पास रूल है, ये मेजरिंग रॉड है, उसका जो लीस्ट काउंट निकालते हैं, कम से कम जहां तक हम रीडिंग ले सकते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर। इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। गॉट इट बेटा? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो मीटर रूल की मदद से हम जो वैल्यू की मेजरमेंट कर रहे हैं, आया वो एक्यूरेट तरीका इस्तेमाल करें या गलत तरीका इस्तेमाल करें। तो बेटा यहां हमने कंडीशन मैंने यहां पर लिखी है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और ये मेरे पास मीटर रूल है। अब इस मीटर रूल को जैसे रखेंगे तो वर्टिकल देखेंगे बेटा। कैसे देखेंगे? अपनी आई का जो डिटेक्शन है आपको वर्टिकल रखना पड़ेगा ताकि एक्यूरेट रीडिंग आ सके। अगर आपकी जो डिरेक्शन है लेफ्ट है या राइट है तो बेटा याद रखिएगा आपकी जो रीडिंग है वो रिलायबल नहीं आएगी, आपकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो मैंने यहां पर लिखा है तरीका कौन सा है बेटा, तरीका ये है
कि आपकी जो आई है, आई शुड बी केप्ट वर्टिकल बेटा, आई शुड बी केप्ट एज वर्टिकल rather than left or right to get the accurate value। अगर आप चाहते हैं कि accurate value आए by using the measuring rod, तो आपकी जो तरीकाकार है उसके अंदर आपकी जो आई कांटेक्ट है रॉड के ऊपर बेटा वो वर्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वर्टिकल होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास दूसरी इसकी टाइप थी मेजरिंग टेप बेटा। अक्सर बेटा आपने ब्लैक स्मिथ या फिर जो कारपेंटर्स होते हैं बेटा उनके पास ये टेप इस्तेमाल होती है, जिसको हम इंची टेप भी बाजूकात कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास मेजर करने के लिए इंच के अंदर भी होते हैं और बेटा हमारे पास सेंटीमीटर्स के अंदर भी इसके अंदर हम ले सकते हैं। ठीक है, अब ये भी बेटा इट इज यूज टू मेजर द लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स एंड इंचेस बेटा। बात समझ आ गई? अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो टेप होती है, मैंने बता दिया आपको कहाँ का इस्तेमाल होती है। अक्सर मैं अगर आम लफ्ज़ में बताऊं तो ये जो मिस्त्री हजरात होते हैं इनके पास ये ज़्यादा एक फीता किस्म का होता है। किसी भी दीवार की इन्होंने लंबाई लेनी है, ठीक है। अब वो फीते डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो 50 फीट का भी हो सकता है, वो 100 फीट का भी 50 मीटर की भी हो सकता है, वो 100 मीटर का भी हो सकता है, वो 20 मीटर का भी हो सकता है, वो 10 मीटर की भी हो सकता है। जितना आपको लेंथ रिक्वायर है उसके लिहाज से ये डिफरेंट फीते होते हैं बेटा। मेरी बात समझ आ रही है? तो वहां से एक जिसको आम लफ्ज़ों में इंची टेप कहते हैं बेटा, ठीक है। बाजूकात हम जब कद की मेजरमेंट ले रहे होते हैं बेटा तो वो इंची टेप इस्तेमाल होती है। जब आप दर्जी के पास जाते हो तो वो आपकी मेजरमेंट जब लेता है तो वो उससे लेता है, ठीक है। तो वो मीटर के अंदर भी हो सकती है, वो सेंटीमीटर के अंदर भी हो सकती है, वो इंचेस के अंदर भी हो सकती है। गॉट इट बेटा? तो ये मेजरिंग टेप है। इट इज यूज्ड बाय द कारपेंटर्स। इट इज जनरली द 10, 20, 50 एंड 100 मीटर्स एज वेल, मार्क इन सेंटीमीटर्स एंड इंचेस। गॉट इट? ये था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक, नेम एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। होपफुली बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक एक लफ्ज यहाँ मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, और होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इस टॉपिक के हवाले से बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी बेटा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछना है, ठीक है। हमारे इस चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोज आप तक जल्द पहुंचे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।